सर, ये जो बात रविंद्र सिंह भाटी को लेकर चल रही है लगातार कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ केसेस इसलिए किए गए क्योंकि सरकार के लिए वो मुसीबत बनते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि एक बहुत बड़ा राह का रोड़ा बन जाएंगे उनकी पॉलिटिक्स के लिए। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो सोचना चाहिए रविंद्र सिंह जी को कि एक विधायक हैं, वो भी शिव विधानसभा से विधायक है। विधायक के तौर पर काम करना चाहिए उनको। जिस तरह से आज वो बार बार कुछ कहते रहते हैं, कभी सरकार के विरोध में बात करते हैं, कभी क्या करते हैं, तो इस तरह की विरोधाभासी बातें करना और इस तरह से उनको दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है। क्योंकि जो सरकार अभी काम कर रही है वो विकास के मुद्दे पर काम कर रही है और विकास चाहती है। और मान लो उनको विधानसभा के लिए कुछ करना भी है तो करें ना, काम करने के लिए बात करें, क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अपने आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री जी यहाँ या कहीं भी सरकार में अपनी समस्या रखी हो, कोई बात की हो तो बात करें। तो आंदोलन कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन करने से कोई विकास थोड़ी होता है। विकास करने के लिए पूरा माध्यम है। विकास किस तरह से करना है, क्या देखना है, उनको देखना चाहिए। क्योंकि वो खुद विधायक हैं और विधायक के तौर पर उनको अपनी समस्याओं को जनता के बीच में आंदोलन करके थोड़ी रखने से काम होगा। विकास इस तरह से नहीं हो सकता है। राजस्थान की सियासत में इन दिनों एक मुद्दा जो है सर चढ़ के बोल रहा है और वो मुद्दा ये है कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ केसेस हो चुके हैं। रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि भाजपा सरकार उन्हें रोकना चाहती है, इसलिए ये केसेस हो रहे हैं। अब क्या चाहती है भाजपा सरकार और क्या ये सच है कि रविंद्र सिंह भाटी इतने बड़े मुसीबत बन चुके हैं भाजपा सरकार के लिए कि उन्हें इस तरह से रोका जा रहा है? इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भाजपा के एक ऐसे सिपाही जो एक साइलेंट वर्कर के तौर पर हमेशा भाजपा के लिए काम करते रहे हैं, और वो है भाजपा के भवन निर्माण की इकाई के अग्रणी शख्स और कई सारे इलेक्शंस में बहुत ही साइलेंटली बहुत जबरदस्त काम भाजपा के लिए करते रहे हैं, दिनेश पोद्दार जी। धन्यवाद। सर, ये जो बात रविंद्र सिंह भाटी को लेकर चल रही है लगातार कि रविंद्र सिंह भाटी के खिलाफ केसेस इसलिए किए गए क्योंकि सरकार के लिए वो मुसीबत बनते जा रहे हैं, और रविंद्र सिंह भाटी कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है बीजेपी को कि एक बहुत बड़ा राह का रोड़ा बन जाएंगे उनकी पॉलिटिक्स के लिए। क्या ये सच है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वैसे तो सोचना चाहिए रविंद्र सिंह जी को कि एक विधायक हैं, वो भी शिव विधानसभा से विधायक है। विधायक के तौर पर काम करना चाहिए उनको। जिस तरह से आज वो बार बार कुछ कहते रहते हैं, कभी सरकार के विरोध में बात करते हैं, कभी क्या करते हैं, तो इस तरह की विरोधाभासी बातें करना और इस तरह से उनको दखल अंदाजी करना ठीक नहीं है। क्योंकि जो सरकार अभी काम कर रही है वो विकास के मुद्दे पर काम कर रही है और विकास चाहती है। और मान लो उनको विधानसभा के लिए कुछ करना भी है तो करें ना, काम करने के लिए बात करें, क्या काम करना है क्या नहीं करना है। अपने आज तक उन्होंने मुख्यमंत्री जी यहाँ या कहीं भी सरकार में अपनी समस्या रखी हो, कोई बात की हो तो बात करें। उनका कहना है कि सिर्फ उन्होंने विधानसभा के पटल पर बात की थी, और ये एक तरह से कहना है कि जब आंदोलन पर हम बैठे हैं तो सरकार को हमसे बात करने आना चाहिए, हम सरकार के पास थोड़े ना जाएंगे। वहां पूरा मसला ये हो रहा है कि सोलर एनर्जी को लेकर बहुत सारी कंपनियां काम करना चाह रही है, लेकिन उनका कहना है कि जमीनों को गलत तरीके से लिया जा रहा है, ये सब कुछ जनता के साथ गलत हो रहा है। क्या मानते हैं आप कि एक विधानसभा के विकास के लिए अगर जमीन अधिग्रहण मान लो किसी बात पर जनता खुश नहीं भी है तो विधायक को क्या करना चाहिए? सीधा आंदोलन पर बैठ जाना चाहिए या फिर सरकार से आके बात करनी चाहिए? देखो, आंदोलन कोई रास्ता नहीं है। आंदोलन करने से कोई विकास थोड़ी होता है। विकास करने के लिए पूरा माध्यम है। विकास किस तरह से करना है, क्या देखना है, उनको देखना चाहिए। क्योंकि वो खुद विधायक हैं और विधायक के तौर पर उनको अपनी समस्याओं को जनता के बीच में आंदोलन करके थोड़ी रखने से काम होगा। विकास इस तरह से नहीं हो सकता है। विकास के लिए काम करना चाहिए, उनको बताना चाहिए, सारी समस्याओं को अपने लाना चाहिए। सोलर की बात है, आज उनका बाड़मेर क्षेत्र है या जैसलमेर क्षेत्र है, सोलर के लिए बहुत बढ़िया क्षेत्र है, वहाँ अच्छा ऊर्जा के लिए स्रोत है।
तो वहाँ प्लांट्स आने चाहिए, कंपनियां आनी चाहिए। कंपनियां आएगी तो रोजगार आएगा, और रोजगार को रोकना कहाँ तक सही है, ये कहना है दिनेश पोद्दार जी का। और सही एक बात जो अभी तक आपने कही, उसमें मुझे एक बात बड़ी सही लगी कि अगर सच में आप विकास चाहते हो तो आप मुख्यमंत्री से आकर बात क्यों नहीं करते, आप सरकार से आकर बात क्यों नहीं करते। केवल हंगामा करना अगर मकसद है तो विकास करना तो मकसद हो ही नहीं सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर खुद कहते हो कि शिव विधानसभा बहुत पिछड़ी हुई विधानसभा है, यहाँ विकास आया नहीं, अरे कंपनियां प्लांट्स लाएगी तो रोजगार कहाँ, विलायत से लाके थोड़ी ना देगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात मुझे आप बताइए, क्योंकि आप राइजिंग राजस्थान में खुद भी बहुत जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं और आपने भी मतलब हर लिहाज से राइजिंग राजस्थान के लिए काम किया है। अगर उद्योग को रोका जाएगा तो विकास के लिए कितनी मुश्किलात आ जाएगी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि देखो बिना औद्योगिकरण कोई देश प्रदेश का विकास होना संभव नहीं है। औद्योगिकरण आवश्यक है। और जो राइजिंग राजस्थान माननीय मुख्यमंत्री जी की योजनाबद्ध पहले साल में लाया गया है, और इसमें जो काम चल रहा है, और जो सोलर पे विशेषकर काम चल रहा है, और राजस्थान एक ऐसा अग्रणी प्रदेश है जो सोलर के लिए बहुत अच्छा माना जाता है कि भाई सोलर की ऊर्जा यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकती है यहाँ, क्योंकि ये जो क्षेत्र है बाड़मेर का और जैसलमेर का, इसमें सोलर के लिए बहुत परफेक्टली है, बहुत अच्छी जगह है। और वहाँ यदि कोई कंपनी अपना निवेश करना चाहती है, आना चाहती है, तो उसको लाना चाहिए। जमीन की आवश्यकता है, जमीन देनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस पर काफ़ी लगे हुए हैं, दिन रात इस पूरे प्रयास में है कि किस तरह अपने उद्योग को बढ़ा सकते हैं, उद्योग को ला सकते हैं, निवेश को ला सकते हैं। राजस्थान के विकास में सौर ऊर्जा कितना माध्यम बन सकती है, कितना अच्छा विकास हम कर सकते हैं। एक बयान भी अभी बहुत चर्चा में आया जब बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष ने कुछ कह दिया रविंद्र सिंह भाटी को, और वहां पे कांग्रेस कहीं ना कहीं कूद पड़ी कि ऐसी भाषा का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या कहना है आपका कांग्रेस को कि बीजेपी और भाटी के मुद्दे में कांग्रेस बीच में आ रही है और खासकर भाषा के संयम की बात कर रही है। ये देखिए, खुद रविंद्र सिंह जी भी अपने बयानों में कहते आए हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कोई कहा है तो कोई बात मान लो, उन्होंने ऐसी बात कही भी है तो रविंद्र सिंह जी खुद उसके लिए एग्री है कि भाई मेरे बड़े हैं और कोई बात कही है, और ऐसी कोई बात है नहीं वैसे, क्योंकि रविंद्र सिंह जी अपने भाजपा की विचारधारा से तो निकले हुए हैं। कांग्रेस इस बात में बीच में जो आ रही है, कांग्रेस को आने की आवश्यकता कहाँ है? कांग्रेस क्यों आ रही है? रविंद्र सिंह जी और प्रदेश अध्यक्ष जी आपस में बात कर लेंगे, उसमें कहाँ दिक्कत है। और विचारधारा के व्यक्ति हैं, खासकर वो कांग्रेस जिनके पूर्व मुख्यमंत्री अपने उप मुख्यमंत्री को क्या क्या बोलते थे। नहीं, बिल्कुल खुद रविंद्र सिंह जी को तकलीफ नहीं है किसी चीज में, कोई बात नहीं है। और अभी अपने अच्छे व्यक्ति हैं, अच्छे कार्यकर्ता हैं। यदि भाजपा की विचारधारा के तहत ही निकले हुए हैं और वो उसकी विचारधारा से काम करते हैं तो कहाँ तकलीफ है? जाहिर सी बात है। तो यहाँ रविंद्र सिंह भाटी को एक बड़ी सलाह दिनेश पोद्दार जी ने दी है कि शिव का विकास करना अगर आपका मकसद है तो आइए बात कीजिए सरकार से। बात करने से मसले सुलझेंगे, आंदोलन करने से नहीं। और ये बात अगर करेंगे, साथ मिलकर चलेंगे तो बिल्कुल सारे मसले सुलझाएंगे। और खासकर जो कांग्रेस ये कहती है कि भाषा का संयम रखना चाहिए, अरे अपने पूर्व मुख्यमंत्री से पूछिए क्या होता है भाषा का संयम। आप अपने पूर्व उप मुख्यमंत्री को क्या बोलते थे? कोरोना बोलते थे, गद्दार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, भाषा का संयम कहाँ रखते हैं। और वो भी जो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं अशोक गहलोत, वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे। तो कांग्रेस को इन बातों में पड़ना ही नहीं चाहिए। आपने आज इस पूरे पॉडकास्ट में बहुत सारी बातें क्लियर की, और खासकर एक विधायक को उसकी जिम्मेदारी समझाई कि भाई अगर विकास चाहिए तो आकर सरकार से मिलो तो सही, बात तो करो। ये बात आप कितनी मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए संवाद, क्योंकि ये संवाद है भारत का भारत के लिए। सर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। पॉडकास्ट सेटअप्स तो मिल रहे हैं लेकिन एंकर नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप और एंकर मिल गया तो एडिटिंग नहीं है। पॉडकास्ट सेटअप भी मिल गया, एंकर भी मिल गया और एडिटिंग भी मिल गई, लेकिन उसे अपलोड करने के लिए अच्छी व्यूअरशिप वाला चैनल नहीं है। और अगर वो सब भी मिल गया तो पॉडकास्ट को अच्छे SEO के साथ अपलोड करने का डिजिटल सपोर्ट नहीं है। और अगर ये सारी चीजें एक साथ मिल रही हैं तो प्राइस बहुत ज्यादा हाई है।
तो अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए आपके अपने जयपुर में, जो आपको पॉडकास्ट सेटअप्स, एक्सपीरियंस एंकर्स, शानदार स्टूडियो, अमेजिंग एडिटिंग, 6 करोड़ प्लस व्यूज वाले चैनल पर अपलोडिंग, और तो और सिर्फ पॉडकास्ट ही नहीं, उसके साथ आपको मिल रही है उसी पॉडकास्ट में 5 रील्स फ्री, वो भी सिर्फ 8,000 रुपए में। और ये सब कुछ मिल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ मिशी मीडिया सॉल्यूशंस में। तो सोच क्या रहे हैं? अगर आप भी चाहते हैं पॉडकास्ट के जरिए पूरे सोशल मीडिया पर छाना, तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।